हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ से कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लड़का पहले का 5 मॉडल सेट नहीं किया है उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप सभी विषय के 5-5 मॉडल सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जरूर कर लीजिएगा और जो सब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है वो उसी तरह चलते रहेगा और वहां से आप अपने सब्जेक्टिव को तैयार करते चलिए। तो आज हम लोग जब हिंदी का कर रहे हैं तो आपको तो कम से कम सिलेबस पता ही होगा। हिंदी में 2 किताब एक व्याकरण से क्वेश्चंस आता है और इस पे ऑलरेडी हम बहुत पहले ही वीडियो बना के आपको बताए थे। तो आइए पहले हम लोग बिना समय वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है और अवस्था का मतलब क्या हो गया? वो किसी का भाव है। ठीक, अगर इंसान पूछे या कोई किसी का नाम दे दे जैसे रमेश, दिनेश, तब वो जाति हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जैसे लड़का बोल दे, लड़की बोल दे, तो वो उसका जातिवाचक हो जाएगा। या समूह से संबंधित हो किसी का तो वो हो जाएगा समूहवाचक। तो इसमें बुढ़ापा शब्द जो है वो एक अवस्था है और अवस्था का मतलब क्या? किसी का भाव है कि हम बूढ़े हो गए, हम जवान हैं, हम बच्चे हैं, तो ये उसका भाव है। ठीक है, रिलेट करके आपको क्वेश्चंस को करना है। विशेषण के कितने मुख्य भेद हैं? मेन पूछा है, मेन 4, 3, 5 या 2। तो आपको पता ही है कि विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं। और मुख्यतः कितने हैं? 4। संज्ञा का पूछे तो आपको पता ही है संज्ञा का कितना होता है? 5। आइए, आपने क्या खाया इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? ठीक, सर्वनाम इसमें पूछा है। जो स्टेटमेंट है उसमें क्या जो शब्द है वो कौन सा चीज है इसमें बताना है। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि का क्या जो है वो क्वेश्चन मार्क है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? ये क्वेश्चन भी मेरा मॉडल सेट जो 5 हम करवाए हैं उसमें करवाया हुआ है। भविष्यत काल के प्रकार को मैंने वहाँ पे बताया है। केवल काल पूछे तो 3 काल होते हैं, लेकिन पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल में भी उसमें ये पूछा है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 3 उसके भी होते हैं। आइए, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा दधि प्लस ओदन। संधि विच्छेद, कर, प्रत्यय, ये सब को देख लीजिएगा। राम ने भिखारी को पैसा दिया, इस वाक्य में को किस कारक में विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को याद कर लीजिएगा। जो लड़का नहीं याद किया है अच्छे से कर लेगा। कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए को, करण से, ये सब जो भी है उसको देख लीजिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लौह पुरुष में कौन सा समास है? मतलब लोहे जैसा पुरुष। तो इसका 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। निर्जन का कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगा है, सॉरी, हाँ उपसर्ग, प्रत्यय मतलब पीछे। तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है भाई? तो आप लोग जो भी लड़का निह कर रहा है उसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? मतलब सही सही लिखा हुआ है। देख लीजिए, हर एक से क्वेश्चंस इसमें है और मैंने जो 5 मॉडल सेट कराया है उसमें भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हैं। तो उसको कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अय में। ये भी क्वेश्चंस मेरा मॉडल सेट का करवाया हुआ है। आइए, निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो चारों को जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आपके दर्शन कब होंगे, ये शुद्ध वाक्य है। हाथ साफ करना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, जो व्याकरण में क्वेश्चन आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य शुद्ध, मुहावरा, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो हाथ साफ करना का मतलब आपको पता ही है कि चोरी करना होता है। तो मुहावरा भी बहुत आसान आता है, आप लोग सुने होंगे, वैसा ही आएगा। कौन सा शुद्ध शब्द है? अब हितैषी लिखा है,
लेकिन हितैषी किस तरीके से सही लिखा जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगता है और जो उपसर्ग है उसका मतलब जो आगे लगता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है या नग्न है? हिंदी में उतना समझाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कहानी पढ़ा है लड़का वो करेगा, और जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन +5 जो मॉडल सेट करवाए हैं वो कर लो, बहुत है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो बहुत सारा है वैसे तो, लेकिन आपके इस क्वेश्चंस का जवाब आपके एग्जाम के अनुसार जो होना चाहिए वो है जाति प्रथा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? अब आपको करना क्या है कि पीछे मॉडल सेट में भी मैंने बताया था पांचों में कि जितना कहानी है, कविता है, उसके रचयिता कौन है, निबंधकार कौन है, कवि कौन है, उसका नाम याद कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे आएंगे जिसमें डायरेक्ट ये पूछेगा कि ये कहानी के रचनाकार कौन है, ये कविता के कवि कौन है, उसमें भी हम बताए हैं। तो 17 का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किया है? देखिए देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ है? जो भी कवि हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है और मृत्यु कहाँ हुआ है, और अगर संभव है तो कब हुआ है और कहाँ हुआ है ये भी देख लीजिएगा। और नहीं अगर संभव है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी कवि कवित्री इनका नाम आया है, जन्म आया है, उसको रट जाइएगा, उसी से क्वेश्चन लड़ जाएगा। 19 का हो जाएगा 1961 धनानंद की भाषा क्या है? तो ये डायरेक्ट किताब के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है। किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ये कहानी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, अगर पढ़े होंगे तो ठीक है। खो खो के अनुसार, ठीक है, खो खो वाला याद कीजिए, कहानी से ये क्वेश्चन है। दारिस नामक सोने का सिक्का जो है उससे जो घड़ा मिला था वो किसे मिला था? ये दारिस सोने के सिक्के का एक घड़ा था, भरा था, ठीक ना, भरा हुआ घड़ा था जिसमें सोने का सिक्का था। तो किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। हर बार का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है? तो कन्नड़, तमिल, उड़िया या गुजरात? फास्ट करते हैं हम लोग क्योंकि 100 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़िया। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और जो लड़का नियमित रूप से क्लास को कर रहा है और ईमानदारी से जवाब दे रहा है, ये नहीं कि इधर किताब खोल दिए इधर जवाब दे रहे हैं, तो फिर काम उसका नहीं हो पाएगा। आइए, दूर चट्टान की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के। जीवनानंद दास किस कविता के प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविन्द्रनाथ युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो 25 नंबर का हो जाएगा वनवलता सेन। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक ना, क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा हृदय की शिक्षा। अभिनयो कहानी से है, ठीक ना, अभिनयो का कहानी, इसका जितना ऑब्जेक्टिव अपलोड है हिंदी का चैप्टर वाइज उतना कर लीजिए, उससे भी आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो अब अगले बार अपलोड होगा जितना अपलोड है उसका कर लीजिए। प्रवास के दौरान लेखक के कितने गद्य की रचना की है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा 27। 27 का 27। 28 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है? देखो हिंदी का तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका यही है, 5 मॉडल सेट कर लो, ईमानदारी से बता रहे हैं, झूठ सच नहीं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का पहले करो, 18 से 22 का, जो लड़के 23 में देने वाले हैं, मतलब जब भी परीक्षा देने वाले हो उससे 5 साल पहले का पेपर कर लो, और ईमानदारी से, ये नहीं कि ये भी आता है ये भी आता है, और जब पैसा में जब परीक्षा में बैठे तो ये नहीं आता है ये नहीं आता है ये नहीं आता है, तो ये सब डरामा नहीं। तो राजस्थानी इसका सही जवाब हो जाएगा। पपाती का कौन सा रोग था? तो ये सही जवाब हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करते हैं थोड़ा हम लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है कि वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी। तो किसके लिए? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम ये हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। परदेश का मतलब पता ही है आपको कि अपने देश से बाहर, ठीक।
नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? फिर बोल रहे हैं लेखक का नाम, कवि का नाम याद कर लो, रचनाकार का नाम, सबका, दोनों किताब, टेक्स्ट बुक वाला भी और वो वाला भी, पोयम वाला भी। 32 का सही जवाब हो जाएगा सुजाता। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ये नाखून वाला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है, वहां से कर सकते हैं आप। 33 का सही जवाब होगा पार्श्वी वृत्ति का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म और मृत्यु दोनों याद कर लीजिएगा। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा 1907 में, जब टिस्को की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, टिस्को टिस्को की स्थापना 1907 में। और कहाँ हुआ था? तो जमशेदपुर। देखिए इसी में हम आपको कहाँ का क्वेश्चन करवा दिए। आइए, रहीरास किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो है गुरु नानक देव जी की। लक्ष्मी की बड़े पुत्री का क्या नाम था? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जो लड़का पढ़ा होगा आराम से कर लेगा। अच्युत। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? 37 नंबर क्वेश्चन, नादिरों से। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका वापस प्रवास कब से कब तक हुई थी? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। गांधी जी वाला चैप्टर से ये है 1993 से 1914, वैसे 1915 होना चाहिए। 15 में भारत आए, 16 घूमे और 17 से अपना राजनीतिक में योगदान देना शुरू। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये उस वक्त 27 वर्ष के मात्र थे। मात्र नहीं मतलब अच्छा खासा थे। कवि ने माली मालिनीन किसे कहा है? ठीक, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस जो लड़का नहीं पढ़ा है, एक दिन में एगो उड़ा सकते हो, एक दिन में दो दो तीन तीन को चैप्टर पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। और नहीं पढ़ना है तो भी उसका बातें अलग है। तो कृष्ण राधा का। और जो नहीं पढ़ना चाहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सारा क्वेश्चंस रट जाओ। मूंग के अलावा किसकी उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ के बात हो रही है, तो ये है 3 संतान। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का पूरा नाम जानते हैं क्या है? बहुत बड़ा है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसीलिए शॉर्ट में इनको अज्ञेय कह दिए के काम निपटा दिया जाता है। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1911। ये वही है जब भारत का राजधानी कौन सी बना था? नई दिल्ली। ओके, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 43 का सही जवाब होगा उर्वशी के लिए दिनकर जी को। देखिए क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है कि उर्वशी के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिनकर को उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीनों तरीका से एंगल से सेट कीजिएगा। नौबत खाने में इबादत, इसका ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है। जितना ऑब्जेक्टिव अपलोड है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, मिल जाएगा। साहित्य की कौन सी विधा है? तो 44 का हो जाएगा व्यक्ति चित्र। पंडित बिरजू महाराज, फास्ट करते हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करने हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये क्वेश्चंस भी मस्त क्वेश्चन है। 7वीं पीढ़ी के ये कलाकार थे। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए में माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 46 का सही जवाब 50 रुपए, 50 रुपीज ओनली। उत्तर भारत में नागरी लिपि चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड है, देख लीजिएगा। लेख कब से कब मिले थे? 47 का हो जाएगा 8वीं सदी। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था? ये क्वेश्चन हर बार पूछता है और सही जवाब होगा 11 रुपए का इल्जाम लगाया गया था। कहीं कहीं ऑप्शन में 9 रुपया देता है, 9 रुपया मत कीजिएगा, 11 रुपये कीजिएगा। भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा है, तो यथा तथ्य। ठीक, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा अविच्छिन्नी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सिटिंग का पेपर अभी कंप्लीट किए हैं, ठीक ना। जो पेपर हुआ है 2 शिफ्ट में होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। पहला शिफ्ट का भी पेपर हम लोग अभी करेंगे और सेकंड शिफ्ट का भी करेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं आधे घंटे में लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस याद करके आप पाइए, यहाँ पे हमसे हमारे साथ कीजिए। तो अब हम लोग आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और करेंगे
2018 का सेकंड सीटिंग का जो पेपर हुआ है वो। और उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो भी लड़का अभी तक शेयर और नहीं किया है तो उसको ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी कर ले, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आप मेरा मदद कर रहे हैं तो हम आपका भी तो कर रहे हैं। अब बहुत लोग, कितना तो ऐसे लड़के हैं भाई जो बिना बोले शेयर लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो खैर, अपना अपना सोच है। आइए शुरू करते हैं 1 से 50 तक फिर सेकंड शिफ्ट का पेपर। इसीलिए जोर से बोलिए जय माता दी। अलग जाइए। आजकल भारत पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा कौन सा संज्ञा है? देखिए, पहला ही क्वेश्चन संज्ञा से आ गया। पहनावा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो पहनावा जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, भाववाचक मत कीजिएगा। मैं आप चला जाऊंगा मतलब मैं खुद चला जाऊंगा। आप कौन सा सर्वनाम है? तो वो आप है निजवाचक संज्ञा, सर्वनाम मतलब खुद के लिए बोला जा रहा है। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो किसका? विशेषण का। जो वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष बोलते हैं, विशेषय, याद रखिएगा। आइए, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से जो है वो कौन सा विभक्ति से संबंधित है? तो हम आपको बोले थे कि याद कर लीजिएगा, विभक्ति 8 हो। कर्ता ने कर्म को करण से, ऑप्शन नंबर ए। आइए, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? अगर पूछे काल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। पिछले मॉडल सेट में मतलब स्लाइड में हम लोग किए थे भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ पे पूछा है भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, ट्रिक से जैसे हो याद रखिएगा। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो ये क्वेश्चन इजी है, आपको पता ही होगा। पीछे का क्वेश्चन भी हम आपको रिवाइज करा ही देते हैं। तो सही जवाब है विधन आयाम। नीरव का संधि विच्छेद, तो निधन रव। आजम में कौन सा समास है? अजन्म, मतलब जिसका जन्म ना हो। तो 8 का हो जाएगा अव्ययी भाव। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण द्वंद्व समास है, जन्म और मरण हो जाता है, जन्म और मरण। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताएं जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय का मतलब जो शब्द के लास्ट में लगता है, मतलब पीछे लगता है। तो 10 का हो जाएगा निस। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगा है, ठीक, तो वो हो जाएगा पा। कौन सा शब्द शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है? बराहवा में पहले शब्द को पढ़िए, समझिए। उच्छ्वास लिखा है, लेकिन सही कैसे लिखा जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष लिखा है, लेकिन कौन सा सही तरीके से लिखा है? तो चरम, चरमो, आधा त, कर स, ऐसे। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है? देखिए, हर बार एक ही तरीका का पेपर होता है, और हर सीटिंग में चाहे पहला हो या दूसरा हो, पेपर लमसम दोनों का लेवल सेम होता है। तो जो लड़के पहले शिफ्ट में है या दूसरे शिफ्ट में है, कोई घबराने का बात नहीं है, सबका पेपर का लेवल सेम होगा। फूलों की एक माला ला दीजिए। 5 मॉडल सेट फिर से बोल रहे हैं, जो लड़का नहीं किया है वो कर लेगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है, ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कार्यकुशलता वाले टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जिसमें बाबा साहब किस भाषण का संपादिक अंश है? 17 का हो जाएगा सी, ओ सॉरी सी, एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट। 18 नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र के लिए कही गई है? तो ये सेन साहब वाला चैप्टर का है। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? 19 नंबर क्वेश्चन बी, नीति कथा। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी। नागरी लिपि के आरंभी लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं और किस सदी के हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे मैंने करवाया है। तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत के। बेतमा दानपत्र किस समय का है? राइट आंसर 1020। बहादुर लेखक से के घर
से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर चला क्यों कि गया? क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। 23 का ऑप्शन नंबर डी मत कीजिएगा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? साहित्य का ज्ञान पूछा है, तो ये है समाजवादी व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म इंपॉर्टेंट है, जिस तरह रामधारी सिंह दिनकर का इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी 1938। द मादामेजोल द अवेन्यू किसकी रचना है? मतलब अवेन्यू चैप्टर के रचयिता कुल मिला के घुमा फिरा के पूछा है पिकासो। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एकदम मन से कर लीजिए जितना क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है, और ईमानदारी से कीजिएगा। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, फ्रांसीसी क्रांति 1757, सॉरी 1789। ठीक, थोड़ा डेट में हम डाउटफुल हो रहे हैं, डाउट हो रहा है मेरा। 1789 ही होना चाहिए। मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? तो मध्यम, ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है। 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्यम परिवार का। बिस्मिल्लाह खां किस मुस्लिम परिवार का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव के बक्सर जिले में हुआ था। याद रखिए क्या बजाते थे? शहनाई। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा मुहर्रम। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 30 का हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। किसके अनुसार? लेखक के अनुसार। मेरे नाम अनुसार हमको मत गरियाना। फास्ट करते हैं। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? 32 नंबर क्वेश्चन जहांगीर का। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो किसे कहा है? बादल को कहा है। और फिर से बोल रहे हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर में कमी नहीं रहना चाहिए। शुरू से लेके अंत तक साथ थे, साथ हैं, और मैट्रिक के बाद भी आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आगे का पढ़ाई करना है। चाहे वो आप इंटर में आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें, या किस फील्ड में आपको जाना है, या आपको यूपीएससी करना है, नीट करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमको वो लेवल, हमको इस पे काम नहीं करना है, बस गाइड करना है। 34 का हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र कि कभी कोई लड़का भटके ना, क्योंकि हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं था तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए आपका भाई रतन केसरी जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। 35 हम आपको बहुत जल्द आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पढ़ाई करते हैं, मेरा रूम कैसा है, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। पहले आप लोग मैट्रिक का परीक्षा दे लीजिए। 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है? तो टेक्स्ट बुक का ये सब क्वेश्चन है। जनता। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण है? तो आपको पता ही है कि आधुनिक भाग से संबंधित है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभाषिका का। 5वां मॉडल सेट में लगभग 300 से जो ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं, उसी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो हो जाएगा इन दिनों। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो हुआ था क्या? धमाके से देवी जागरण। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो प्रथमाक्षर है ऑप्शन नंबर सी, विफलता पर छलके आंसू। और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। मैट्रिक ही नहीं, इंटर में भी आपके साथ हैं, ग्रेजुएशन में भी आपके साथ हैं, मेरा नौकरी लग जाएगा उसके बाद भी आपके साथ हैं। जहाँ तक संभव होगा हमको गाइड बस आपको करना है कि आप गलत रास्ते पे मत जाइएगा। और जो जानते हैं वो बताएंगे, और जो नहीं जानते हैं वो भी पता करके बता देंगे। लौट कर आऊँगा फिर। कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? मतलब लिखा गया है, कुल मिला के यही पूछा है। प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी, रूसी, जर्मन या फ्रांसीसी? 42 जर्मनी भाषा यानी जर्मन भाषा। दही वाली मगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? देखिए लेखक, रचनाकार और कवि का नाम, उनका जन्म, मृत्यु याद कर, मृत्यु नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, जन्म याद कर लीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं। श्रीनिवास। ओके। मगमा की बहू का क्या नाम था? तो ये तो मस्त क्वेश्चन है यार, करवाया हुआ है। नजमा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? अनुदित है का मतलब समझ ही गए होंगे, लेखक का नाम पूछा है कुल मिला के। 45 का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट स्लाइड। माँ कहानी किस लेखक द्वारा? देखिए लेखक का नाम बहुत पूछा है, देख लीजिए आपके सामने है।
46 का हो जाएगा ईश्वर पटेलकर। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 47 का हो जाएगा, 4 संतानें थी। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? नगरी लिपि हो, नगर हो, मछली हो, अविन्यो हो, जो भी कहानी हो उसका भाषा, कवि का नाम, रचयिता का नाम देख लेना। तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु नहीं। पंपाति की उम्र क्या थी? तो सही हो जवाब 12 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन आज का और इस पूरे 100 क्वेश्चंस का आखिरी क्वेश्चन है। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक में कमी नहीं। धरती कब तक घूमेगी? क्या हो जाएगा जवाब? ऑप्शन नंबर 20, सांवर दैया। कंप्लीट। कल फिर मिलेंगे, कल फिर मुलाकात होगी और कल फिर प्रैक्टिस होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आइए और जो भी डाउट हो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं हम भी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।